खबर सीजी न्यूज में आपका स्वागत है। जांजगीर के मड़वा तेंदु भाठा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह DHPM कोरबा पूर्व और STPS कोरबा पश्चिम में कार्यरत भू-स्थापित संविदा लाइन परिचालकों के द्वारा नियमित नौकरी की मांग को लेकर 4 दिनों से जांजगीर के कचहरी चौक के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना देते हुए अपनी मांग को बुलंद करने के लिए जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई है कि भू स्थापित लाइन परिचालक संविदा के तौर पर 5-6 साल से कार्यरत हैं और लगातार कंपनी को सेवा दे रहे हैं। प्रबंधन के रवैये से कर्मचारी दुखी हैं और खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नियमित नौकरी की मांग को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो प्रबंधन सुन रहा है और न ही सरकार सुन रही है। भू स्थापित लाइन परिचालक संविदा बिजली कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले आंदोलन करने वालों का कहना है कि उनकी जायज मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टे प्रशासन के अधिकारियों द्वारा धमकाया जाता है। जमीन लेते वक्त नौकरी देने की बात कही गई थी, अब कंपनी नियमित नौकरी नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर सीजी न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक यूजर हैं तो तेज अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। पोर्टल पर हमारी खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.khabarcgnews.com। हम लोग का ये धरना प्रदर्शन आज चौथा दिन है। अब 6 तारीख से हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो प्रबंधन द्वारा पहले तो हमको जॉइंट कलेक्टर SDM मैडम वहाँ बुलाया गया, वहाँ धमकी दिलाया गया। उसके बाद SP ऑफिस में हमको धमकी दिलाया गया। अब अभी तक चौथा दिन में हमको प्रशासन और हमारा जो मड़वा प्रबंधन है उसके द्वारा अभी तक सूद नहीं लिया गया है और बोलते हैं कि हमारे पास मड़वा प्रोजेक्ट में 10वीं बेस से कोई नौकरी नहीं है। तो आप ये बताइए, आप माली का पोस्ट निकाल सकते हैं, सुरक्षा सैनिक का पोस्ट निकाल सकते हैं, जो बाह्य स्रोत है उनकी पोस्ट आप मतलब रेगुलाइज नहीं कर सकते। तो हमारे जो 400 भू स्थापित कर्मी हैं हम लोग, उसमें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप एक योजना नहीं बना सकते। बार बार यही बोला जा रहा है कि हमारे पास पोस्ट नहीं है, लेकिन हमने ये भी बोला है प्रबंधन को, सर आप योजना बनाइए जिसमें हमको नियमित नौकरी की पात्रता होगी, जिसमें हमको फ़ायदा होगा। और हर महीने 10 पोस्ट की रिटायरमेंट हो रही है, जो हम लोग पता किए हैं। जैसे महीने में साल में 120 पोस्ट की जनरेशन में कोरबा रहे चाहे मड़वा रहे, यहाँ पे 120 पोस्ट की रिटायरमेंट हो रही है हर साल, लेकिन प्रबंधन बोलता है हमारे पास कोई पोस्ट नहीं, हमारे पास टेक्निकल है। तो आप बताइए साहब, जब हमारा ज़मीन लिए थे आप 10वीं बेस से लिए थे, आपने तो वहाँ पे नहीं पूछा था कि तुम्हारा ITI है कि क्या है। तुम ITI वाले को नौकरी दे रहे हो तो उसका ज़मीन, उसका क्वालिफ़िकेशन वहीं पे पूछना चाहिए ना। अब हम 10वीं बेस वाले हैं तो हमारा तो वहाँ पे क्वालिफ़िकेशन नहीं आ रही, योग्यता नहीं आ रहा है। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर प्रबंधन हमारी बातों को अनदेखा करती है तो आज चौथा दिन है। हमारा तो 13 तारीख तक प्लान है। अगर 13 तारीख के बाद भी प्रबंधन हमारी कहना नहीं मानती है तो मड़वा गेट में हम लोग ताला जड़ेंगे। ताला जड़ने के बाद उसके बाद जो हमारे आगे की जो रणनीति है उसको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा रणनीति था 11 तारीख को तो हमारा गेट मीटिंग हुआ, 11 के बाद 17 को ज्ञापन हुआ। उसके बाद जो चौथा चरण था 6 तारीख को चालू हो गया। अब जो हमारा मेन है रेल रोको आंदोलन, तो ये जो 13 तारीख है उसमें हम लोग रेल रोको आंदोलन का यहाँ पे वो धरना देंगे, जिसमें हमको शासन द्वारा साफ बोला जा रहा है, प्रबंधन ने शासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप लोग रेल को रोकने के लिए मना कीजिए। तो हम लोग को बार बार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये कब तक जायज़ है बताइए? हमारी मांग जायज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लड़ाई में आए हैं। शासन से हमारी लड़ाई नहीं है,
हमारा लड़ाई है प्रबंधन से, मड़वा प्रबंधन से लड़ाई है। शासन इसमें विरोध भी नहीं कर रहे हैं, ना हमारा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। मड़वा प्रबंधन से आप क्या चाहते हैं? मड़वा प्रबंधन से हम लोग यही चाहते हैं, साहब आपने हमारा ज़मीन लिया है, ज़मीन पे बेस से हमारा नौकरी दीजिए, जिसमें नियमितीकरण हमारा मेन मुद्दा है। ये हमारा धरना प्रदर्शन सर पिछले 6 वर्ष से हम लोग संविदा में कार्य कर रहे हैं। भूस्थापितों को हमारा ज़मीन जो लिया गया है उसमें पुनर्वास नीति के तहत नियमित नौकरी देने का प्रावधान है। उसमें छलावा करके पुनर्निरीक्षित पुनर्वास नया नियम निकालकर हमें संविदा पर मरने के लिए घर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर लाइन परिचारक के पद पे दिया गया है टीटीपीएससी में। और जनरेशन के लिए बोलते हैं सर इन लोगों की आपको योग्यता 10वीं पास है, हम 10वीं पास के बेस में हमारे पास पोस्ट नहीं है। लेकिन सर मेरे नज़र से मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई 10वीं पास नहीं है, क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हमें 6 साल का योग्यता दिया है, सरकारी अनुभव का हमें प्रमाण पत्र दिया है, वो एक ITI से कम नहीं है। उसके साथ साथ हमें तार मिस्त्री का लाइसेंस भी दिया गया है उन्हीं के द्वारा, हम लोग नहीं मांगे हैं, उन्हीं लोग दिए हम लोग को तार मिस्त्री का लाइसेंस। वो एक ITI के प्रबंधन हमें तत्काल नियमित करें। हम चाहते हैं, बहुत बार से हम उनको रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट और हमारा जो प्रार्थना है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 13 तारीख तक अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं तो कुछ भी अप्रिय घटना होगा, रेल रोको या जनरेशन में उत्पादन बंद करने का प्लान है हमारा और हम